गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल देखा था। आज हमें स्टडी करनी है कार्बन साइकिल की। तो आज का हमारा 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कार्बन साइकिल। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कार्बन साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग साइकिल बनाने का सीखेंगे। लाइक कल जैसे हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल बनाया स्टूडेंट, वैसे आज कार्बन साइकिल की फिगर बनाने की सीखेंगे। तो भाई सबसे पहले कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो भाई जो कार्बन है वो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। यानी कि फर्स्ट क्या लिखेंगे? CO2 इन एटमॉस्फेयर। फर्स्ट क्या आएगा हमारा? तो भाई CO2 इन एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट ये जो CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर है, ये CO2 का सबसे फर्स्ट यूज कौन करते हैं स्टूडेंट? ग्रीन प्लांट। और ग्रीन प्लांट इसका यूज करके क्या बनाते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। आपको पता है तो भाई ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके क्या बनाते हैं भाई? स्टार्च या तो ग्लूकोज। ये स्टार्च या ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कंपाउंड दो टाइप के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके सबसे फर्स्ट क्या बनाती है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट। यानी कि प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते, क्या बनाते हैं? C6H12O6। यानी कि सबसे फर्स्ट क्या बनाते हैं स्टूडेंट? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ प्लांट C6H12O6। ये जो प्लांट है वो प्लांट का यूटिलाइजेशन कौन करते हैं स्टूडेंट? एनिमल करते हैं। हम लोग फूड में प्लांट को यूज करते हैं। यानी कि क्या बनेगी भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल्स। कभी प्लांट को अपने फूड में यूज कौन करेंगे स्टूडेंट? एनिमल यूज करेंगे। उसमें से क्या बनेगा भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल्स। स्टूडेंट जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं वैसे प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। और प्लांट जब रेस्पिरेशन करेंगे तो O2 को इनटेक करेंगे और CO2 को क्या करेंगे स्टूडेंट? रिलीज करेंगे। यानी कि प्लांट जब क्या करेंगे भाई? रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करेंगे। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट में से एक एरो कहां पर ले जाएंगे भाई? CO2 इन एटमॉस्फेयर। बराबर है स्टूडेंट। फिर आपको पता है कि भाई जब भी अर्थक्वेक आता है तो भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल है, तो भाई सपोज अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक आया, तो वो अर्थक्वेक आया तो उसके अंदर एनिमल जमीन के अंदर दब गए, तो मिलियंस ऑफ ईयर तक इनके ऊपर प्रोसेस होती है और उसमें से एक ब्लैक कलर का स्टिकी ऑयली लिक्विड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पेट्रोलियम। कब भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल में से एक एरो कहां पर ले जाएंगे भाई? पेट्रोलियम। कभी अर्थक्वेक आया, ये पेट्रोलियम कैसे बना वो समझाता हूं। कि भाई अर्थक्वेक आया तो एनिमल जमीन के अंदर दब गए, उनके ऊपर प्रोसेस होगी और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद इनमें से क्या बनता है भाई? पेट्रोलियम।
स्टूडेंट सपोज अर्थक्वेक आया तो उनके साथ में एनिमल भी, प्लांट भी जमीन के अंदर दब गए, तो उनमें से कभी एनिमल में से पेट्रोलियम बनता है, प्लांट में से क्या बनता है स्टूडेंट, कोल बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, कोल बनता है, बराबर है। तो एनिमल में से क्या बनेगा, पेट्रोलियम, प्लांट में से क्या बनेगा स्टूडेंट, कोल। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल है, उसका कन्वर्जेशन कभी इनऑर्गेनिक कार्बोनेट भी बनेंगे, जिसके अंदर मरीन एनिमल है वो अपने सेल्स बनाने के लिए भी इसका क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं, बराबर है। कभी इनऑर्गेनिक कार्बोनेट जिनको कभी इनऑर्गेनिक कार्बोनेट का यूज जो एनिमल, मरीन एनिमल है वो अपने बाहर का सेल यानी कि एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, हमारा एंडोस्केलेटन अंदर जो हाड़ पिंजर है वो किसमें से बनाए गए, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट में से। और कुछ एनिमल ऐसे जो अपने बाहर का स्केलेटन बनाते हैं जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। सेम स्टूडेंट कभी वाटर के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है, यानी क्या लिखेंगे, कार्बोनेट इन वाटर। कभी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर भी डिसॉल्व होता है, कभी कार्बोनेट इन वाटर। और इसमें से क्या बनता है स्टूडेंट, लाइमस्टोन बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, लाइमस्टोन, बराबर है। सेम ये जो एनिमल है वो एनिमल क्या करेंगे भाई, रेस्पिरेशन एंड डीकंपोजिशन होगा। कभी एनिमल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, तो जब भी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, रेस्पिरेशन करेंगे तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका डीकंपोजिशन होगा और डीकंपोजिशन होकर इसमें से वापिस क्या बनेगा स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये जो साइकिल बना वो कौन सा साइकिल है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। पहले दिमाग में फिट करो, फिर से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। फिट कर दो, मैंने आपको कैसे फिगर बनाते वो सिखाया। तो भाई सबसे फर्स्ट क्या आएगा भाई, CO2 इन एटमोस्फियर, वहां से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, इसमें से क्या बनेगी भाई स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट, यानी कि क्या बनेगा, एक ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। ये जो ग्रीन प्लांट ने ग्लूकोज बनाया इसका यूज कौन करेंगे, एनिमल हम लोग फूड में यूज करते हैं, तो क्या बनेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल्स। एनिमल डेड हो जाएंगे, जमीन के अंदर दब गए, तो उसमें से क्या बनेगा, पेट्रोलियम। और सेकंड नंबर क्या बनेंगे, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट, जिसका यूज कहां पर होगा, सेल्स बनाने के लिए। सेम कभी प्लांट जमीन के अंदर दब गए, अर्थक्वेक आया तो प्लांट में से क्या बनेगा स्टूडेंट, कोल बनेगा। फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, यानी कि क्या लिखेंगे, कार्बोनेट इन वाटर। और उसका यूज क्या बनाने के लिए यूज होता है स्टूडेंट, जमीन में से हमें लाइमस्टोन बनता है, मिलता है, वो किस में से बनता है भाई, कार्बोनेट इन वाटर में से क्या बनता है स्टूडेंट, लाइमस्टोन बनता है। और ये जो एनिमल है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेगी। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ब्रोकन डाउन होता है, उसमें से एनर्जी बनती है। और दूसरा क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, तो चलो फिर से क्या लिखेंगे, फिगर 5 टाइम बना लेंगे। कितने टाइम, 5 टाइम। कभी कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, वहां से क्या लिखेंगे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट C6H12O6। फिर क्या कहां पर एरो लाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल्स,
फिर प्लांट में से डायरेक्टली एक एरो कहां पर ले जाएंगे, CO2 इन एटमॉस्फेयर, प्लांट भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल में से 2 एरो निकालेंगे, एक में क्या लिखेंगे पेट्रोलियम, दूसरे में क्या लिखेंगे इनऑर्गेनिक कार्बोनेट यानी कि सेल्स। फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में से एक एरो लेकर आएंगे, वहां पर क्या लिखेंगे भाई कार्बोनेट इन वाटर, और उसमें से क्या बनेगा लाइमस्टोन, क्या बनेगा लाइमस्टोन। फिर एनिमल में से एरो निकालेंगे, उसके ऊपर क्या लिखेंगे रेस्पिरेशन एंड डीकंपोजिशन, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। क्लियर, चलो आप मेरे साथ में बोलोगे। चलो सबसे फर्स्ट ऊपर क्या लिखेंगे कभी CO2 इन एटमॉस्फेयर, चलो उसमें से एरो निकालकर ब्लॉक में क्या लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट C6H12O6, चलो उसमें से एरो निकालकर क्या लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल, प्लांट में से सीधा एरो कहां पर ले जाएंगे CO2 इन एटमॉस्फेयर। क्लियर, चलो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल में से 2 एरो निकालेंगे, 2 ब्लॉक बनाएंगे। फर्स्ट ब्लॉक में क्या लिखेंगे पेट्रोलियम, दूसरे ब्लॉक के अंदर क्या लिखेंगे स्टूडेंट इनऑर्गेनिक कार्बोनेट सेल्स। क्लियर, चलो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट में से एरो निकालकर क्या लिखेंगे स्टूडेंट कोल, क्या लिखेंगे कोल। चलो फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में से एरो लाकर क्या लिखेंगे कार्बोनेट इन वाटर, और उसमें से एरो निकालकर क्या लिखेंगे स्टूडेंट लाइमस्टोन। क्लियर, चलो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल में से सीधा एरो निकालकर क्या लिखेंगे रेस्पिरेशन एंड डीकंपोजिशन, और उसमें से सीधा एरो कहां पर जाएगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया, फिगर कंप्लीट। फिर से वन टाइम रिवाइज कर लेते, चलो आप बोलोगे। चलो सबसे फर्स्ट टॉप में क्या लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, चलो उसमें से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट C6H12O6, चलो उसमें से एरो निकाल के क्या लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल, चलो एनिमल में से 2 एरो निकालेंगे, नीचे क्या लिखेंगे पेट्रोलियम, दूसरे एरो में क्या लिखेंगे इनऑर्गेनिक कार्बोनेट सेल्स, चलो प्लांट में से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे कोल, चलो फिर प्लांट में से एक एरो सीधा कहां पर ले जाएंगे CO2 इन एटमॉस्फेयर, चलो फिर CO2 इन एटमॉस्फेयर में से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे कार्बोनेट इन वाटर, और उसमें से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे लाइमस्टोन, चलो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट में से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे रेस्पिरेशन एंड डीकंपोजिशन, और सीधा एरो कहां पर जाएगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। क्लियर, चलो मेमोराइज कर लो फिर से, वन टाइम और एक रिवाइज कर लेते हैं। चलो सबसे फर्स्ट टॉप में क्या लिखोगे CO2 इन एटमॉस्फेयर, फिर एरो करके ब्लॉक में क्या लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट C6H12O6, एरो निकाल कर क्या लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल, नीचे 2 एरो निकाल कर एक के नीचे क्या लिखेंगे पेट्रोलियम, दूसरे के नीचे क्या लिखेंगे इनऑर्गेनिक कार्बोनेट सेल्स, चलो फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में से एरो लाकर दूसरा क्या लिखेंगे कार्बोनेट इन वाटर, नीचे एरो निकाल कर क्या लिखेंगे स्टूडेंट तो लाइमस्टोन, चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल में से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे डीकंपोजिशन, रेस्पिरेशन एंड डीकंपोजिशन, उसमें से डायरेक्टली एरो कहां पर जाएगा CO2 इन एटमॉस्फेयर। क्लियर, याद रह गया, चलो फिर से फिगर 1 टाइम देख लो और इसको 5 टाइम बना लेने की है। चलो स्टूडेंट जरा इसकी थियरी देखिए, तो थियरी में लिखना तो पड़ेगा ना, तो थियरी कौन सी है कि भाई कार्बन है, अब मटेरियल साथ में रखोगे पॉइंट बाय पॉइंट, तो भाई कार्बन वेरियस फॉर्म में हमें अर्थ के ऊपर फाउंड होता है, कि भाई कार्बन वेरियस फॉर्म में अर्थ के ऊपर फाउंड होता है, एंड एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल मीन्स कार्बन के फॉर्म में, कि भाई एलिमेंटल फॉर्म में वो डायमंड एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में अर्थ के ऊपर से फाउंड होता है। फर्स्ट पॉइंट
कार्बन फाउंड वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ, कार्बन वेरियस फॉर्म में अर्थ के ऊपर फाउंड होता है, एंड इट इज फाउंड इन अ एलिमेंटल फॉर्म लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। कभी कार्बन वेरियस फॉर्म में अर्थ के ऊपर फाउंड होता है और एलिमेंटल फॉर्म में डायमंड एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में हमें अर्थ के ऊपर से फाउंड होता है। यानी पेपर के अंदर क्वेश्चन आए कभी इन कार्बन फाउंड इन एलिमेंटल फॉर्म, कभी इन विच फॉर्म कार्बन फाउंड एज अ एलिमेंटल फॉर्म, तो हमें डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। सेकंड नंबर स्टूडेंट, कार्बन अर्थ क्रस्ट में से डिफरेंट मेटल के जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, कभी कार्बन कभी कंबाइंड स्टेट के अंदर, कभी कार्बन कंबाइंड स्टेट के अंदर कार्बोनेट या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन कंबाइंड स्टेट के अंदर कार्बोनेट या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में डिफरेंट मेटल के मिनरल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। कभी कंबाइंड स्टेट के अंदर कभी डिफरेंट टाइप की मेटल जब भी हम लोग अर्थ क्रस्ट में से निकाले, लाइक कॉपर निकाला, गोल्ड निकाला, सिल्वर निकाला, आयरन निकाला, ये सारी मेटल हमें अर्थ क्रस्ट में से कंबाइंड स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है। और उसके अंदर कार्बन कौन से फॉर्म में होता है स्टूडेंट, कार्बोनेट या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। लाइक बेकिंग सोडा का नाम आपने सुना होगा, खाने का सोडा NaHCO3 उसका केमिकल फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वहां पर कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में अवेलेबल है। और वॉशिंग सोडा का नाम आपने सुना होगा, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि उसके अंदर कार्बोनेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था स्टूडेंट हमारा, कार्बन फाउंड वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ, यानी कि कार्बन वेरियस फॉर्म में अर्थ के ऊपर फाउंड होता है। और एलिमेंटल फॉर्म में वो हमें कौन से फॉर्म में फाउंड होता है स्टूडेंट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, कभी कार्बन कंबाइंड स्टेट में, ज्वाइंट स्टेट में, कार्बन कंबाइंड स्टेट में अर्थ के ऊपर कार्बोनेट के फॉर्म में या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में अर्थ के ऊपर डिफरेंट मेटल की मिनरल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो भाई कार्बन कंबाइंड स्टेट में, कार्बन कंबाइंड स्टेट में कार्बोनेट के फॉर्म में या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में डिफरेंट मेटल के मिनरल के फॉर्म में हमें अर्थ क्रस्ट में से क्या होता है स्टूडेंट, अवेलेबल होता है। थर्ड नंबर, अर्थ के ऊपर जितने भी सारे लाइफ फॉर्म है, अर्थ के ऊपर जितने भी सारे लाइफ फॉर्म है, वो सभी लाइफ फॉर्म के अंदर कार्बन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में, अर्थ के ऊपर जितने भी सारे लाइफ फॉर्म है, वो सारे लाइफ फॉर्म के अंदर स्टूडेंट क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। एक ग्रीन लीफ को अगर आप बर्न करो तो वो लास्ट में कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर के अंदर। आप अपनी शर्ट को बर्न करो, ब्लैक कलर का हो जाता है। आपकी स्किन बर्न हो जाए, वो ब्लैक कलर की हो जाती है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस को आप बर्न करो, अगर वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स समझो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, कार्बन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, कार्बन प्रेजेंट है। अरे ऑल लाइफ फॉर्म, कभी जितने भी सारे लाइफ फॉर्म है वो सभी के अंदर कार्बन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, विटामिन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में और मिनरल के फॉर्म में फाउंड होता है। तो भाई ऑल लाइफ फॉर्म, जितने भी सारे लाइफ फॉर्म अर्थ के ऊपर है, वो सभी के अंदर कार्बन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक कौन से फॉर्म में फाउंड होता है स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी कि लिपिड भी बोलेंगे, विटामिन्स एंड मिनरल के फॉर्म में फाउंड होता है। 3 पॉइंट हुए स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा, कभी कार्बन फाउंड
इन वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ। कभी कार्बन वेरियस फॉर्म में अर्थ के ऊपर फाउंड होता है एंड एलिमेंटल फॉर्म में डायमंड एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में हमें फाउंड होता है। सेकंड नंबर, कभी कंबाइंड स्टेट के अंदर, कंबाइंड स्टेट वाला सेकंड पॉइंट, कभी कंबाइंड स्टेट के अंदर कार्बन कभी ऑल लाइफ फॉर्म में, अर्थ के ऊपर जितने भी सारे लाइफ फॉर्म है वो सभी लाइफ फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में कार्बन कार्बोनेट या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में क्या होता है, वह अर्थ के ऊपर फाउंड होता है। थर्ड नंबर, ऑल लाइफ फॉर्म के अंदर कार्बन, ऑल लाइफ फॉर्म के अंदर कार्बन हमें कौन से फॉर्म में भाई, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में, विटामिन के फॉर्म में या तो मिनरल के फॉर्म में क्या होता है, वे फाउंड होता है। स्टूडेंट, बहुत सारे टाइप के एनिमल है जिनका एंडोस्केलेटन अंदर का स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन बाहर का स्केलेटन, लाइक आपने वो शंख देखे होंगे, आपने वो क्या देखे होंगे, मंदिर के अंदर रखे हुए डिफरेंट टाइप के शंख होते, वो क्या है भाई, एक्सोस्केलेटन है। पहला एनिमल का एक्सोस्केलेटन है, यानी कि वेरियस एनिमल के एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन किसमें से बने होते हैं स्टूडेंट, कार्बोनेट में से बने होते हैं। इसमें से बने होते हैं भाई, कार्बोनेट में से बने होते हैं। 4 नंबर का पॉइंट कौन सा, कभी एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, कभी वेरियस एनिमल के एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन किसमें से बने होते हैं स्टूडेंट, कार्बोनेट में से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी ग्रीन प्लांट, कभी जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कभी कार्बन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑल लाइफ फॉर्म contain green pigment chlorophyll। कभी कार्बन इज ऑल्सो यूज्ड in the process of photosynthesis in the presence of sunlight all life form that contain chlorophyll, यानी कि जितने भी सारे लाइफ फॉर्म क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं वो सभी लाइफ फॉर्म कौन सी प्रोसेस करते हैं भाई, तो सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और उनके अंदर किसका यूज होता है स्टूडेंट, कार्बन का यूज होता है। तो भाई कार्बन इज यूज्ड इन अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑल लाइफ फॉर्म दैट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किन के अंदर हो सकती है स्टूडेंट, कि भाई लाइफ फॉर्म जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, यानी कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और ये प्रोसेस के अंदर किसका यूज होता है स्टूडेंट, कार्बन का यूज होता है। ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके, ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, ग्लूकोज बनाते हैं। हमारे 5 पॉइंट हुए। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था स्टूडेंट, कि भाई कार्बन वेरियस फॉर्म में अर्थ के ऊपर से फाउंड होता है, एलिमेंटल फॉर्म में डायमंड एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नंबर, कार्बन कंबाइंड स्टेट में, कार्बन कंबाइंड स्टेट में कार्बोनेट या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में हमें अर्थ क्रस्ट में से डिफरेंट मेटल के मिनरल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। थर्ड नंबर का पॉइंट, कार्बन कभी ऑल लाइफ फॉर्म में कार्बन, ऑल लाइफ फॉर्म में कार्बन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स के फॉर्म में फाउंड होता है। 4 नंबर का पॉइंट, वेरियस एनिमल के एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन अंदर का स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन बाहर का स्केलेटन किस में से बना होता है स्टूडेंट, कार्बोनेट में से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई जितने भी सारे
ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके वो कार्बन का क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। यानी कि कार्बन इज यूज्ड इन अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन इज यूज्ड इन अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in the presence of sunlight all life form that contain chlorophyll। पॉइंट याद रहेगा कि भाई कार्बन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट that all life form that contain chlorophyll। स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस का भाई ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन का यूज करके उसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर भाई, ग्लूकोज के अंदर। 6 नंबर का पॉइंट है, ये जो ग्लूकोज बना, कब ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज का यूज ग्रीन प्लांट या तो एनिमल इसके लिए यूज करते हैं भाई, एनर्जी डिराइव करने के लिए यूज करते हैं, या तो अदर कार्बन के मॉलिक्यूल बनाने के लिए ग्लूकोज का यूज करते हैं। तो भाई ग्लूकोज का यूज कहां पर होता है स्टूडेंट, एनर्जी डिराइव करने के लिए। तो भाई ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर डिराइवेशन ऑफ एनर्जी एंड आल्सो यूज्ड इन अ फॉर्मेशन ऑफ अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो भाई ग्लूकोज इज यूज्ड टू डिराइव एनर्जी एंड आल्सो यूज्ड टू फॉर्म अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो भाई ग्लूकोज का यूज ये जो ऑर्गेनिज्म है, या ग्रीन प्लांट हो या एनिमल हो, वो ग्लूकोज का यूज किसके लिए करते हैं स्टूडेंट, एनर्जी डिराइव करने के लिए, और अदर बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल है भाई, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब को डिराइव करने के लिए किसका यूज करते हैं भाई, ग्लूकोज का यूज करते हैं। ये जो ग्लूकोज है, कभी ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या तो ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर ब्रोकन डाउन होता है। तो हमने अभी देखा, कभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कभी ग्लूकोज का यूज कहां पर होता है स्टूडेंट, एनर्जी डिराइव करने के लिए। और एनर्जी डिराइव कौन सी प्रोसेस के बाद होती है स्टूडेंट, रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद। और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर कभी एनर्जी, कभी ग्लूकोज का यूज रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी डिराइव करने के लिए यूज होता है। ये प्रोसेस के अंदर कभी रेस्पिरेशन की प्रोसेस दो टाइप की है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आप लोग पढ़ चुके हो। एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे, कभी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। 10th स्टैंडर्ड में डिटेल स्टडी करेंगे। और ये दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में कभी ऑक्सीजन प्रेजेंट, मैंने लिखा है मे प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, मे नॉट प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, यानी कि जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहां पर ऑक्सीजन यूज होगा, जहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहां पर ऑक्सीजन यूज नहीं होगा। ये दोनों टाइप की प्रोसेस में ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो डीकंपोज होता है, और उसमें से क्या बनती है स्टूडेंट, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर देते हैं स्टूडेंट, रिलीज कर देते। क्या कर देते हैं स्टूडेंट, रिलीज कर देते। क्लियर कि भाई ग्लूकोज का यूज कहां पर होता है भाई, एनर्जी डिराइव करने के लिए। कौन सी प्रोसेस के अंदर, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर। रेस्पिरेशन कितने टाइप का है, दो टाइप, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन का यूज होता है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन का यूज होता नहीं है। यानी कि दोनों टाइप की प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डीकंपोज होगा, और डीकंपोज होकर उसमें से एनर्जी एंड क्या बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगा।
दूसरी भी बहुत सारी प्रोसेस है। लास्ट पॉइंट है हमारा कभी अनदर प्रोसेस लाइक कंबक्शन। भाई हम लोग जो भी फूड को कुक करते हैं, कभी फूड को कुकिंग करने के लिए हमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एक हीट एनर्जी हम लोग डिफरेंट टाइप के फ्यूल को कंबस्ट करके डिराइव करते हैं। लाइक वुड को बर्न करेंगे, डंग केक को बर्न करेंगे, सीएनजी को, एलपीजी को बर्न करेंगे, तो उसमें से क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं, उसमें से भी क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है स्टूडेंट? रिलीज होता है। तो भाई अनदर प्रोसेस लाइक कंबक्शन, यानी कि हम लोग फ्यूल का यूज हीट एनर्जी, फूड को पकाने के लिए, कुकिंग करने के लिए हीट एनर्जी के लिए फ्यूल का यूज करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है। पूरा जो साइकिल है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कार्बन साइकिल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कार्बन साइकिल। बोलो, अब लिख पाओगे? पॉइंट याद रखने। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? भाई कार्बन वेरियस फॉर्म में अर्थ के ऊपर अवेलेबल होता है, एंड एलिमेंटल फॉर्म में डायमंड एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। मटेरियल में ध्यान रखोगे, बराबर है? तो याद जल्दी से रह जाएगा। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? कार्बन वेरियस फॉर्म में अर्थ के ऊपर अवेलेबल होता है, एंड एलिमेंटल फॉर्म में डायमंड एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में अर्थ के ऊपर फाउंड होता है। सेकंड पॉइंट है कंबाइंड स्टेट वाला। तो भाई कार्बन कंबाइंड स्टेट में कार्बोनेट के फॉर्म में या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, डिफरेंट मेटल के, मिनरल के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में से अवेलेबल होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट कंबाइंड स्टेट वाला, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो थर्ड नंबर का पॉइंट, कभी ऑल लाइफ फॉर्म, कभी जितने भी सारे लाइफ फॉर्म है वो सभी के अंदर कार्बन, कभी ऑल लाइफ फॉर्म, सभी लाइफ फॉर्म के अंदर कार्बन कौन से फॉर्म में फाउंड होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स के फॉर्म में फाउंड होता है। थर्ड पॉइंट कौन सा? लाइफ फॉर्म वाला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल वाला। चलो फोर्थ नंबर का पॉइंट एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। कभी वेरियस एनिमल के एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन किस में से बने होते हैं स्टूडेंट? कार्बोनेट में से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फोटोसिंथेसिस वाला, कि भाई कार्बन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑल लाइफ फॉर्म दैट कंटेन क्लोरोफिल। पांचवें नंबर का पॉइंट कौन सा स्टूडेंट? फोटोसिंथेसिस वाला, कि भाई कार्बन इज यूज्ड in the process of photosynthesis in the presence of sunlight all life form that contain chlorophyll। और ये प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है भाई ग्लूकोज का यूज कहां पर होता है भाई? Glucose is used to derive energy and also formed other biological molecule। कभी ग्लूकोज का यूज एनर्जी डिराइव करने के लिए होता है और अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट ग्लूकोज वाला बट रेस्पिरेशन वाला। कौन से वाला स्टूडेंट? रेस्पिरेशन वाला। ग्लूकोज का यूज कहां पर होता है स्टूडेंट? एनर्जी डिराइव करने के लिए। कौन सी प्रोसेस के अंदर? रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर। ये प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और नॉट में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होता है। उसमें से क्या बनती है स्टूडेंट? एनर्जी। क्या बनती है भाई? एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड
जो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाता है भाई, रिलीज हो जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि भाई दूसरी भी ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है लाइक कंबक्शन, उसमें एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एक कंबक्शन के अंदर फूड को कुकिंग करने के लिए, हीट एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के फ्यूल यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। बोलो याद रहेगा? पॉइंट कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट पॉइंट वेरियस फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म यानी कि डायमंड एंड ग्रेफाइट। सेकंड पॉइंट कौन सा? कंबाइंड स्टेट, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड पॉइंट कौन सा? कभी ऑल लाइफ फॉर्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। 4 नंबर का पॉइंट कौन सा? एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। 5th नंबर का पॉइंट कौन सा स्टूडेंट? फोटोसिंथेसिस वाला, उसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। 6 नंबर का पॉइंट कौन सा? एनर्जी डिराइव एंड अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। 7 नंबर का पॉइंट कौन सा? रेस्पिरेशन वाला। कौन सा? रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मे नॉट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज। और सबसे लास्ट पॉइंट 7 नंबर का पॉइंट, अदर प्रोसेस में भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लाइक कौन सी प्रोसेस स्टूडेंट? तो वो जो प्रोसेस है वो कंबक्शन यानी कि हम लोग फूड को कुक करने के लिए हीट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो प्रोसेस के अंदर। सेकंड नंबर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और थर्ड नंबर इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है। ऐसे पॉइंट याद रखोगे, थियरी अपने आप लिख पाओगे। बोलो याद रह गया? कार्बन साइकिल पक्का हो जाएगा आज भी, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर देना। फिगर पहले 5 बार बनाओगे, साइकिल 5 बार बनाओगे, फिर थियरी प्रिपेयर करोगे, बराबर है? चलो अब स्टूडेंट हमें नेक्स्ट एक शॉर्ट नोट देखनी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उससे पहले फिगर फिर से पूरी देख लो एक बार। देख लो जरा जल्दी फटाफट, हम लोग आगे बढ़े। चलो अब शॉर्ट नोट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कभी ग्रीन हाउस इफेक्ट, कभी स्टूडेंट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस ऐसे हैं, नाम याद रखोगे, ये ब्लैंक में आने वाला है। गिव द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैस, या तो फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक इज अ ग्रीन हाउस गैस। 2 गैस है स्टूडेंट, एक कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला कौन सा है? CO2। दूसरा मीथेन, खास याद रखोगे CH4 लिख दोगे अपनी टेक्स्ट बुक में। कभी कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो स्टूडेंट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस ऐसे हैं जो सन में से जो सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आते हैं, वो सोलर रेडिएशन को हमारे स्पेस के अंदर एस्केप होने से प्रिवेंट करते हैं। तो भाई हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस ऐसे हैं जो सन में से, देखो आपको पता है तो भाई सन का रे सन में से अर्थ के ऊपर आएगा तो सन की रे का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। 8th स्टैंडर्ड में आप लाइट नाम का चैप्टर पढ़ चुके हो। तो भाई जो सोलर रेडिएशन है उसका क्या होगा स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि वो लाइट की रे उसी मीडियम के अंदर वापस एंटर हो जाएगी, यानी कि यहां से हमारी स्पेस के अंदर एस्केप हो जाएगी। बट स्टूडेंट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस ऐसे प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस ऐसे प्रेजेंट है जो सन में से सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आता है, उसको स्पेस के अंदर एस्केप होने से वो क्या करते हैं भाई? प्रिवेंट करते हैं, यानी कि वो सोलर रेडिएशन को
अर्थ के ऊपर क्या करते हैं भाई, एब्सॉर्ब करते हैं, और एब्सॉर्ब करके अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर लाइक 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक का टेम्परेचर को वो क्या करते हैं भाई, मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं भाई, मेंटेन करते हैं। ये जो इफेक्ट है वो इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सम गैसेस, कुछ गैसेस ऐसे हैं जो सन में से आने वाले सोलर रेडिएशन है, वो सोलर रेडिएशन को स्पेस के अंदर एस्केप होने से उसको क्या करते हैं भाई, प्रिवेंट करते हैं, जिसके कारण हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर होल ईयर तक मेंटेन होता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिनॉन है, वो फिनोमिनॉन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे गैसेस प्रेजेंट है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये दोनों ऐसे गैसेस है, इनको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रीन हाउस गैस। ये दोनों गैस है वो सन में से आने वाले सोलर रेडिएशन को क्या करते हैं भाई, एब्सॉर्ब करते हैं, और एब्सॉर्ब करके हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको होल ईयर तक मेंटेन करते हैं। बट स्टूडेंट अगर आप सोचो, अगर ये जो गैसेस है इनका एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोपरेशन इंक्रीज हो गया, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोपरेशन इंक्रीज हो गया तो वो क्या करेंगे, मोर एंड मोर सोलर रेडिएशन को वो क्या करेंगे भाई, एब्सॉर्ब करेंगे, और सोलर रेडिएशन को मोर एंड मोर एब्सॉर्ब करेंगे तो पूरे वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगा। कभी पूरे वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग। अगर पूरे वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया जिसके कारण क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारे दोनों पोल के ऊपर आइस प्रेजेंट है वो मेल्ट होगा। आइस मेल्ट होगा तो उसमें से वाटर बनेगा, वो वाटर कहां पर आएगा, रिवर के अंदर फ्लड आएगा, वो वाटर कहां पर जाएगा, सी के अंदर। सी की सरफेस है वो क्या होगी भाई, राइज अप होगी, और वो सारा वाटर कहां पर आ जाएगा भाई, हमारी अर्थ के ऊपर आ जाएगा, यानी कि हमारी अर्थ है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी भाई, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये जो फिनोमिनॉन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस ऐसे हैं जो क्या करती है भाई, सन में से जो सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आते हैं उनको स्पेस के अंदर एस्केप होने से क्या करते हैं भाई, प्रिवेंट करते हैं, जिसके कारण होल वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। ये जो फिनोमिनॉन है वो फिनोमिनॉन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एटमॉस्फेयर के अंदर सच गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जैसे गैस प्रेजेंट है, वो कौन से गैस है भाई, ग्रीन हाउस गैस है। कौन से गैस है स्टूडेंट, ग्रीन हाउस गैस। और ये जो गैस है वो क्या करेंगे भाई, अगर इनका प्रोपरेशन इंक्रीज हो गया तो वो क्या करेंगे भाई, सन के मोर एंड मोर सोलर रेडिएशन को क्या करेंगे, वो एब्सॉर्ब करेंगे। पूरे वर्ल्ड की होल अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्लियर, ग्रीन हाउस इफेक्ट की शॉर्ट नोट ऑफ लीक पावर ओनली 2 मार्क में आएगी, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी प्रेजेंट है, मैंने लिख कर नहीं लिए बट आपको टेक्स्ट बुक में से लिखनी है। तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, अब कल हमें ऑक्सीजन साइकिल देखना है और ओजोन लेयर देखना है, यानी कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।